अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग सीखने जाने वाले हैं मिनहाजुल अरेबिया का वन, यानी कि आज हम लोगों ने स्टार्ट करा है एक अरबी टीचिंग क्लास, अरबी लर्निंग क्लास। ठीक है, अब इस क्लास में मैं आप लोगों को अरबी पढ़ाने वाला हूँ। अरबी पढ़ाने वाला हूँ, मसलन क्या हुआ कि मैं अरबी अल्फाज सिखाने वाला हूँ। बोलते बोलते का मतलब पढ़ते नहीं, उसका माना क्या है। ठीक है, ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? उस शब्द का माना क्या है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश बोलते सीखते हैं, इंग्लिश बोलते सीख रहे हैं, कैसे बोलते हैं? माई नेम इज दिस, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही अरबी में क्या बोलते हैं? इसमी, मेरा नाम। ठीक है, जैसे मेरा नाम बख्तियार है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा? माई नेम इज बख्तियार। तो अरबी में क्या बोलेंगे? इसमी बख्तियार। ठीक है, मेरा नाम बख्तियार है भाई। ठीक है, तो देखो ऐसे हम लोग सीखने वाले हैं हमारा अरबी, यानी अरबी लैंग्वेज को बोलते, उसको उसमें बात करते सीखने वाले हैं। तो आज से भाई हर रोज 10 से 15 मिनट की मेरी क्लास आएगी। आप हर रोज मेरी क्लास को देख लिया करो। आज मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं इसका दर्स नंबर 1 का मतलब होता है सबक। दर्स का मतलब होता है सबक। ठीक है, सबक का नंबर 1, सबक मतलब चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, इसका आज हम करने वाले हैं। भाई आप लोग बुक लेके बैठ जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आप लोग बुक लेकर बैठ जाओ, और मैं जो जो सिखाऊं ना वो लिखते जाओ कि भाई इसका माना क्या है। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इसका नाम है मिनहाजुल अरबिया। ठीक है, ये तुम्हारे को दुकान से मिल जाएगी। ठीक है, इसको खरीद लेना। ये अभी पार्ट 1 है हमारा, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी खरीद लेना और इसमें से पढ़ना, इसमें प्रैक्टिस करना, हर रोज़ मेरे साथ करते रहना। मैं हर रोज़ करवाऊंगा आपको, या पढ़ते सिखाऊंगा, बोलते सिखाऊंगा, उसका माना बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हाजा जमलू। अब देखो भाई, जो भी नए अल्फाज है ना उसके नीचे ऐसे डैश की हुई है, यानी कि आप समझ जाना कि ये अल्फाज आपने सीखा नहीं है, ये नवा अल्फाज है। अल्फाज मतलब वर्ड्स। ठीक है, ये नवा वर्ड है, समझ जाना। जैसे कि अरबी में हाजा, यहाँ पर जो हाजा लिखा है ना, हाजा का मतलब होता है ये। क्या होता है? ये हिंदी में बोलते हैं ना, यह, इसको बोलते हैं हाजा। हाजा, हाजा का मतलब होता है ये। ठीक है, ये होता है हाजा। हाजा याद रखो, याद कर लो बैठे बैठे, 2 3 बार दोहराओ। हाजा, हाजा, ये हाजा, ये दोहराते रहो, हो जाएगा याद। फिर देखो जमलू। अब ये जमलू क्या है? जमलुन। ये जीम जबर जा, मीम जबर मा, और लाम दो पेश लुन, जमा लून। ठीक है, अभी जमा लून क्या है? अब सबसे पहले तो ये बात सीख लो, जब वो अकेला हो, यानी कि तुम उसके खाली ऐसा बोलो ना हाजा, तो हाजा के साथ जमा लून लगेगा। और जमल का मतलब होता है ऊंट। देखो अभी शुरुआत है ना, यहाँ पर बना भी दिया है ऊंट। ऊंट को बोलते हैं जमलुन। अब देखो लून आ जाए ना, यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं। बात भी याद रखना, ऊंटनी, जमलू, ऊंट, जमलून। ठीक है, ये आ जाती है फीमेल की बात। कहीं कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊंट पे भी इस्तेमाल कर देते हैं। अभी तो भाई शुरुआत है, अभी तो कर लो, आगे जाके इसका ग्रामर और पता चलेगा तुम्हारे को। ठीक है, तो हाजा का मतलब क्या होता है? ये। जमलुन का मतलब होता है ऊंट या ऊंटनी। अब देखो जालिका, जालिका का मतलब होता है वो, वह, वह, या तो फिर वो। ठीक है,
वह, ठीक है। देखो मैं तीनों लैंग्वेज में लिख दिया। वह को बोलते हैं जालिका। जालिका क्या होता है? वो। हाजा का मतलब ये, जालिका वो। वो के साथ क्या दिया है? कलबुन, कुत्ता है। बराबर, देखो कुत्ता, डॉग। डॉग इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं कुत्ता है। कुत्ते को हम जालिका बोल रहे हैं, जालिका कलबुन, वो कुत्ता है। ठीक है, वो कुत्ता है। इसको रफ करो। ठीक है, वो कुत्ता है। तो जालिका कलबुन। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। जालिका कलबू, वो कुत्ता है। अब देखो जालिका वो, फरसुन। फरसुन क्या? फरसुन यानी कि घोड़ा। फर्स माना घोड़ा। ठीक है। फिर ये जो दो पेज है ना, ये तो वक्त को देखते हुए लगाया जाता है। बाकी हम लोग है ना, ऊंट को जमल बोलते हैं, कुत्ते को कलब कल्ब बोलते हैं, कलब। देखो ये याद रखना, जो ये वाला जो काफ है ना, इससे आने वाला कल्ब यानी कुत्ता। और ये जो काफ होती है ना, ये वाली, इससे जो कल्ब लिखा जाता है ना, उसका मतलब होता है दिल। ये बात भी याद रखना, बता दी अभी से ही, बाकी सीखनी तो आगे जाके थी। ठीक है। तो देखो फर्स माना घोड़ा, और जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। अब देखो हाजा किताबुन। अब देखो कुछ कुछ चीज इसमें सिमिलर होती है। किताबुन, ये किताब है। ठीक है। हाजा किताबुन, ये है किताब है। ठीक है, ये किताब है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे को ये इतने ही वर्ड सीखने थे। एक तो है हाजा, ये। ये बोलते हैं हाजा। वो, वह यानी कि जालिका, वह। ठीक है, जालिका। हाजा मतलब ये, जालिका मतलब वो। आगे बढ़ते हैं। और किताबुन यानी किताब। एक और बार बता देता हूँ। फर्श माने घोड़ा, कल्ब यानी कुत्ता, और जमल यानी ऊंट। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब चलो इसको दोहराओ। हाजा जमलुन, अब इसका मतलब क्या है? फटाफट सोचो। हाजा जमलुन यानी ये ऊंट है। जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। हाजा कलबुन, ये कुत्ता है। हाजा ये, कलबुन कुत्ता। जालिका जमालुन, वह घोड़ा, अरे वह ऊंट है। जालिका यानी वह, जमालुन यानी ऊंट। अब भाई ये जो जालिका और हाजा है ना, ये बार बार यूज में आने का है, बार बार इसका वपराश है भाई। तो इसको याद करो, क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे ना, तब भी ऐसे करेंगे, अरे भाई वो तो ऐसा है, अरे ये नहीं यहाँ पर ऐसा है, ये है, ये चीज़ क्या है, अरे वो चीज़ क्या है। तो ये ऐसे हम बार बार हिंदी में भी बोलते ही रहते हैं ना, तो वैसे अरबी में भी तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए जालिका और हाजा को याद रखना। देखो जालिका फरसुन, वो घोड़ा है। हाजा कलबुन, ये कुत्ता है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजालिका अरबियुन, वह अरबी है। अरबियुन, ठीक है। ये तो पढ़ते आता होगा ना आपको, अरबी तो पढ़ते आती ही होगी, खाली बोलना सीख रहे हैं हम तो यहाँ पर। हम यहाँ पर सिर्फ बोलना सीख रहे हैं। ठीक है। जालिका अरबियुन, ये अरबी है। अब देखो इसका तर्जुमा करो। तर्जुमा करो, उर्दू में लिखा हुआ है, बोल रहे हैं तर्जुमा करो। कैसे करोगे? ये कुत्ता है, तो क्या होगा? जालिका कलबुन, वह घोड़ा है। तो जालिका, जालिका फरसुन, ये ऊंट है। हाजा जमलुन,
वो कि कुत्ता है, जालिका कलबुन, ये घोड़ा है, हाजा फरसुन, वो ऊंट है, जालिका जमलुन, ये कलम है। अब देखो कलम को अरबी में कलम ही बोलते हैं। कलम यानी पेन। पेन होती है ना, पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसी को बोलते हैं कलम, पेन। ठीक है, कलम। फिर पेन में भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे कि पेंसिल को कलम और रिसास बोलते हैं, फाउंटेन पेन को कलम और हिब्र। ये अलग अलग है, वो भी तुम आगे सीख ही लोगे। अभी ये कलम है, हाजा कलमुन, मुन लगेगा, ठीक है। वो किताब है, जालिका किताबुन, ये इंसान है, हाजा इंसानुन। ठीक है। अरबी में दोनों जगह हम यूज करते हैं, दोनों चीज यूज करते हैं। एक तो इंसान भी यूज कर सकते हैं और एक नास। नास का मतलब सारे इंसान, और एक जन को बोलते हैं तो सिर्फ इंसान बोल देते हैं। ठीक है, ये इंसान है, हाजा इंसानुन। वो हैवान है, हैवान मतलब जानवर, तो जालिका हैवानुन, हैवान मतलब जानवर, तो जालिका हैवानुन। ये सवाल है, हाजा सवालुन। अभी तो सिखाया नहीं है तो यही बोलो, जब आगे आएगा तो हम देख लेंगे तब। अभी क्या बोलोगे, हाजा सवालुन। फिर क्या है, वो जवाब है, जालिका जवाबुन। वो किताब है, जालिका किताबुन। वो कुरान है, जालिका कुरानुन। ये अरबी है, हाजा अरबियुन। वो सहल है, सहलुन, जालिका सहलुन। ठीक है, सहल माना आसान, आसान। वो सहल है, सहल यानी आसान। ठीक है, तो चलो ये इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं अब। और ये क्लास की एंड भी यहीं पर ही कर देते हैं। इस क्लास की एंड करते हैं, इस क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे तो चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसकी नोट्स तैयार कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। जो जो भी चीज़ मैंने सिखाई है उसको गलती से भी भूल मत जाना, वरना फिर आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। इसको रिवाइज करते रहना, तमरीन करते रहना इसका। तमरीन, तमरीन मतलब मश्क, मश्क रिवीजन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास 1, थी हमारी क्लास 1। अब मिलते हैं हम लोग क्लास 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।